और बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन आज अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन दाखिल करेंगे। दोपहर 2 बजे नामांकन प्रक्रिया की शुरुआत होगी। आज शाम 4 बजे नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। तो आज का दिन बेहद अहम होने जा रहा है। बीजेपी अध्यक्ष की प्रक्रिया के मुताबिक नामांकन के लिए नितिन नवीन पार्टी मुख्यालय नहीं आएंगे। उनके प्रस्तावक के तौर पर गृह मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह सहित दूसरे अन्य प्रस्तावक उनके नाम का प्रस्ताव देंगे और उसके बाद नामांकन के प्रस्ताव का पूरा सेट नितिन नवीन के पास ले जाया जाएगा। फिर उस प्रस्ताव पर नितिन नवीन साइन करके वापस उसे भेज देंगे और नामांकन प्रस्ताव चुनाव अधिकारी के सामने जमा हो जाएगा। तो देखिए, तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अब से थोड़ी देर के बाद जिस तरीके से तस्वीर साफ हो जाएगी, हालांकि देखिए निर्विरोध इन्हें चुना जाएगा, कल औपचारिक ऐलान होगा, लेकिन एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, युवा चेहरा जिसे बिहार की माटी का भी एक्सपीरियंस है, पटना से बांकीपुरा सीट से विधायक रहे हैं, नीतीश कुमार की लीडरशिप के अंदर मंत्री भी रहे। हालांकि जब उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया, लेकिन ये पहले ऐसे नेता हैं जो इस पद को हासिल करेंगे। इसको लेकर बिहार में भी काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। और आपको बता दें कि क्योंकि इस साल 5 राज्यों में चुनाव भी होने हैं, इसलिए नितिन नवीन की जिम्मेदारी और ज़्यादा यहाँ से इम्पोर्टेंट हो जाती है। ना सिर्फ जिम्मेदारी बड़ी है लेकिन चुनौती भी बड़ी है, क्योंकि उन्हें जिस कुर्सी पर बिठाया जा रहा है, देश की सबसे बड़ी पार्टी को वो लीड करेंगे। और यही वजह है कि अब से थोड़ी देर के बाद वो अपना नामांकन करेंगे। दोपहर 2 बजे नामांकन प्रक्रिया की शुरुआत होगी। शाम 4 बजे नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। तो आज का दिन बेहद अहम माना जा रहा है और बीजेपी अध्यक्ष की प्रक्रिया के मुताबिक नामांकन के लिए नितिन नवीन पार्टी मुख्यालय नहीं आएंगे, लेकिन उनके प्रस्तावक के तौर पर गृह मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह सहित दूसरे अन्य प्रस्तावक उनके नाम का प्रस्ताव देंगे और उसके बाद नामांकन के प्रस्ताव का पूरा सेट नितिन नवीन के पास ले जाया जाएगा और फिर उस प्रस्ताव पर नितिन नवीन साइन करके उसे वापस भेज देंगे। तो जब इन्हें कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था उसके बाद से ही ये तस्वीर साफ हो गई थी कि उन्हें निर्विरोध चुना जाएगा। हालांकि जो तमाम औपचारिकताएं हैं उन्हें पूरा किया जा रहा है। कल जो है औपचारिक तौर पर इसका ऐलान भी हो जाएगा। अमित पांडे और यतेंद्र हमारे सहयोगी बीजेपी ऑफिस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। यतेंद्र, सबसे पहले मैं आपका ही रुख करना चाहूंगी क्योंकि आप बीजेपी दफ्तर के बाहर वहां पर मौजूद हैं। किस तरीके की प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं नितिन नवीन को लेकर, क्योंकि हमने देखा है जब से उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था उसके बाद से उनकी जिम्मेदारियों को लेकर, उनकी चुनौतियों को लेकर, सबसे युवा चेहरा होने के नाते उनके लिए जिम्मेदारी अपने आप में अलग तस्वीर पेश कर रही है राजनीति में। देखिए, जो आप प्रतिक्रियाओं की बात कर रहे हैं तो प्रतिक्रिया साफ है, क्योंकि नितिन नवीन के अध्यक्ष चुने जाने के बाद, हालांकि कल औपचारिक तौर पर ऐलान होगा, लेकिन एक नवीन युग की शुरुआत नितिन नवीन के अध्यक्ष बनने के बाद मानी जा रही है। और नवीन युग ये इस वजह से भी है क्योंकि पीढ़ीगत बदलाव और जो संगठनात्मक मजबूती है उसको दिशा देने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। तो प्रतिक्रिया इसी से मिलती जुलती आ रही है, क्योंकि बहुत सारे अब युवाओं को ये लगता है कि उनका भी रास्ता खुलेगा, उनकी भी किस्मत चमकेगी बीजेपी में रहते हुए। तो इस वजह से बीजेपी की तरफ बहुत बड़ी संख्या में युवा भी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और एक बड़ी, एक कह सकते हैं रणनीतिक जीत भी बीजेपी की मानी जा रही है कि नितिन नवीन के नाम पर एक बड़ी आबादी को उन्होंने अपनी तरफ खींचने का काम किया या काम करेंगे। जहां तक आज की बात है तो आज जो बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, उप मुख्यमंत्री हैं और तमाम बड़े नेता, कैबिनेट मिनिस्टर वो मौजूद रहेंगे। हालांकि नितिन नवीन खुद मौजूद नहीं रहेंगे, क्योंकि जो प्रक्रिया है, प्रक्रिया में वो खुद अपने नाम का प्रस्ताव नहीं भेजेंगे। उनके जो समर्थक हैं या उनके नाम को वो जो चाहते हैं कि वो अगले अध्यक्ष के तौर पर पार्टी की कमान संभाले, ऐसे बड़े नेता उनके नाम का प्रस्ताव पेश करेंगे। नामांकन पत्र, नामांकन का जो सेट है वो तैयार किया जाएगा। उस नामांकन के सेट पर जो प्रस्तावक होंगे उनको नितिन नवीन के पास भेजा जाएगा और नितिन नवीन उस प्रस्ताव, जो नामांकन सेट है उसको देखेंगे और उस पर अपनी अनुमति देंगे कि हाँ, जो प्रपोजल मेरे नाम से आया मैं उसके लिए तैयार हूं। और फिर उस पर साइन करके वो जो बीजेपी मुख्यालय में जो निर्वाचन अधिकारी बैठेंगे, चुनाव अधिकारी बैठेंगे, उनके सम्मुख वो दिया जाएगा और वहां पर वो जमा कर दिया जाएगा। ये प्रक्रिया रहेगी और कल तक की बात है, क्योंकि कल औपचारिक ऐलान होगा और औपचारिक ऐलान कल सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे और 11:15 बजे के आसपास उनका भाषण होगा। वो देश के नाम, बीजेपी कार्यकर्ताओं के नाम संबोधन देंगे और इस दौरान भव्य स्वागत
बीजेपी के नए नवनिर्वाचित जो नितिन नवीन अध्यक्ष होंगे उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। इस दौरान बीजेपी के जितने भी पुराने अध्यक्ष रहे हैं वो बीजेपी मुख्यालय में उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत करेंगे। और इस दौरान आपको विशेष तौर पर बता दूं, नितिन नवीन के परिवार के 8 सदस्य भी इस दौरान मौजूद रहेंगे, जिनको विशेष तौर पर बीजेपी मुख्यालय में बुलाया जाएगा। 8 ऐसे सदस्य होंगे। और इसके अलावा बिहार से करीब 400 से 500 कार्यकर्ताओं को दिल्ली बुला लिया गया है, जो आज कुछ कार्यकर्ता सुबह पहुंचे हैं, कुछ प्रमुख कार्यकर्ता आज रात को पहुंच जाएंगे। तो ऐसे 400 से 500 कार्यकर्ता रहेंगे, जिसमें परिवार के 8 सदस्य, खुद उनकी पत्नी भी, नितिन नवीन की पत्नी भी मौजूद रहेंगी। और आपको बता दूं, अब से कुछ देर के बाद नितिन नवीन की पत्नी मीडिया के भी कुछ लोगों से बातचीत करेंगी, क्योंकि परिवार के लिए भी बड़ा गौरवान्वित करने वाला क्षण है कि एक आम कार्यकर्ता विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का मुखिया बनने जा रहा है। तो ऐसे में ये वो पूरा प्रक्रिया है जो बीजेपी अध्यक्ष के लिए जो नामांकन पत्र है, उसके बाद जो कल घोषणा की जाएगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मौजूद रहेंगे, ये पूरी प्रक्रिया कल तक संपन्न की जाएगी। बिल्कुल। तो देखिए, नेतृत्व परिवर्तन से पहले संगठन में किस तरीके की एकता है और ताकत का प्रदर्शन भी कहीं ना कहीं आज हम देखेंगे, जहां पर फिलहाल यतेंद्र मौजूद हैं बीजेपी मुख्यालय में। हमारे साथ अमित भी लगातार जुड़ रहे हैं। अमित, कौन कौन से तमाम वरिष्ठ नेता जो है उस वक्त मौजूद रहेंगे जब नामांकन की प्रक्रिया की शुरुआत होगी? और अब से, क्योंकि थोड़ी देर में ही कहा जा रहा है, दोपहर 2 बजे से जो है नामांकन की प्रक्रिया की शुरुआत हो जाएगी। अब से थोड़ी देर में करीब 2 बजे के आसपास जो नामांकन की प्रक्रिया है उसकी शुरुआत होगी। और जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, ये सारे नेता, इनके पहुंचने का सिलसिला बीजेपी मुख्यालय में अब से थोड़ी देर में शुरू हो जाएगा। और ये अपने समर्थन का जो प्रस्ताव है वह निर्वाचन अधिकारी को यहाँ पर सौंपेंगे और उसके बाद ये पूरी प्रक्रिया संपन्न होगी। फिलहाल इस वक्त हम नितिन नवीन के आवास पर यहाँ पर दिल्ली में मौजूद हैं, जहाँ पर वह रुके हैं। सुबह से यहाँ पर कुछ नेताओं के मिलने की हमें यहाँ पर तस्वीरें दिखी और उसके बाद आज इनका निकलने का यहाँ से अभी कोई कार्यक्रम अभी नहीं है। और जैसा कि यतेंद्र जिक्र कर रहे थे कि नामांकन फॉर्म में जो समर्थन है, समर्थन का जो फॉर्म इनके पास आएगा, ये अपनी अनुमति देंगे, उसके बाद निर्वाचन अधिकारी के पास ये पूरा सबमिट होगा। तो हलचल भरा दिन है यहाँ। थोड़ी देर में जो वरिष्ठ नेता है वह अपने समर्थन में अपनी संतुति बीजेपी के इस कार्यकारी अध्यक्ष को पूर्णकालिक अध्यक्ष बनने हेतु अपने देंगे। और बहुत बड़ा पल ये बीजेपी के लिए होगा और पूरी की पूरी एक जनरेशनल शिफ्ट यहाँ पर होगी। एक बड़ी तैयारी बीजेपी ने की है और ये पूरी प्रक्रिया बीजेपी की परंपरा, बीजेपी के कानून और बीजेपी की कार्यप्रणाली के अनुरूप संपन्न होते हुए भी, अगर याद करेंगे आप, तो जेपी नड्डा या उससे पहले राजनाथ सिंह हो या फिर नितिन गडकरी हो, वो सब जब अध्यक्ष चुने गए इसी तरीके से यहाँ पर चुने गए। कोई उनके खिलाफ मैदान में नहीं, चुनावी मैदान में नहीं उतरा अध्यक्ष पद हेतु और निर्विरोध की ही परंपरा बीजेपी में रही है। तो ये एक मैसेज है, साथ ही साथ एक नियम के मुताबिक, बीजेपी के संविधान के मुताबिक, बीजेपी की परंपरा के मुताबिक। जी बिल्कुल। अब बीजेपी की परंपरा के मुताबिक देखिए, सबसे बड़ी पार्टी को भी अब ये जनरेशन शिफ्ट जो देखा जा रहा है, नेतृत्व परिवर्तन के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन बिहार में किस तरीके की हलचल है, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं वहां से। चंद्रमोहन, कितना उत्साह नजर आ रहा है आज? क्या कुछ जश्न होगा वहां पर? बिल्कुल, देखिए, उत्साह की अगर बात करें तो बिहार के ज़्यादातर नेता जो हैं वो दिल्ली जा चुके हैं, क्योंकि बिहार के एक छोटे कद के विधायक को, एक निचले स्तर के कार्यकर्ता को यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा रहा है। और ऐसे में जाहिर सी बात है, तमाम जो बीजेपी के बिहार के नेता हैं वो दिल्ली शिफ्ट कर चुके हैं। हम अभी मौजूद हैं नितिन नवीन, जो कि बिहार सरकार में मंत्री हुआ करते थे, उनके सरकारी आवास पर। और जैसे आम दिनों में उनके घर पर लोग आते जाते थे, उसी तरह की तस्वीर यहाँ अभी भी नजर आ रही है। ऐसा नहीं कि कोई बिहार का राष्ट्रीय अध्यक्ष हो रहा है तो उनके घर पर भारी संख्या में लोग पहुंच गए। हाँ, जिस दिन उनको राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था उस दिन भारी संख्या में लोग उनके घर पर पहुंचे थे, बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ था। लेकिन अब ज़्यादातर नेता जो हैं वो दिल्ली जा चुके हैं और इंतज़ार हो रहा है उस वक्त का जब नितिन नवीन अपने घर से निकलेंगे और जाकर वहां पर नॉमिनेशन अपना फाइल करेंगे। और साथ ही ये लगभग तय हो चुका है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन होंगे। तो जाहिर सी बात है, बिहार के ज़्यादातर नेता वहां पर इसलिए मौजूद हैं क्योंकि बधाई देने का जो सिलसिला है वो कहीं ना कहीं शुरू होगा, इसलिए ज़्यादातर लोग वहीं पर शिफ्ट हुए हैं। बिल्कुल, शुक्रिया चंद्रमोहन। यतेंद्र, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और अमित, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।
और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव अपनी पत्नी अपर्णा यादव से तलाक लेंगे। जी हां, इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, अखिलेश के भाई प्रतीक यादव ने बाकायदा इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर ये जानकारी दी है। उन्होंने अपर्णा यादव को स्वार्थी बताया है और परिवार को बर्बाद करने का भी आरोप लगाया। न्यूज 18 इंडिया ने अपर्णा के भाई से बातचीत की है। उनका दावा है कि प्रतीक का इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हुआ है। तो देखिए, बाकायदा सोशल मीडिया के जरिए जो है यहाँ पर प्रतीक यादव की तरफ से ये कहा गया है कि वो अपर्णा यादव को तलाक देंगे। हालांकि देखिए, अपर्णा यादव के भाई से न्यूज 18 इंडिया ने बातचीत की है। उन्होंने कहा है कि उनका जो अकाउंट है, यानी कि प्रतीक का अकाउंट जो है वो हैक हो चुका है।